गीता के प्रथम महान दृढ़ निर्देश का गहन अध्ययन। श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त प्रथम सुनिश्चित निर्देश दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में उल्लेखित है, जिसका अर्थ है, हे प्रथापुत्र, तुम कापुरुषता को प्राप्त न हो, यह तुमको शोभा नहीं देता। हे परंतप, इस क्षुद्र कायरता का परित्याग कर उठो। यह श्लोक महान मुक्तिदायिनी शक्ति से ओतप्रोत है। इसकी उचित समझ से किसी अधमरे व्यक्ति को भी नवजीवन प्राप्त हो सकता है तथा जो अत्यधिक शंका तथा संदेह से युक्त हो, उसके जीवन में स्पष्टता तथा नव चेतना संचारित हो सकती है। श्री कृष्ण ने किन परिस्थितियों में अर्जुन को उक्त व्रज सम फटकार लगाई? यह सब कुछ इस प्रकार हुआ। भारत के दो राज परिवारों के सदस्यों के बीच युद्ध की घोषणा कर दी गई थी। कौरवों ने छल बल से पांडवों को उनके विधि सम्मत पैतृक राज्य से विहीन कर दिया था। मित्रों तथा संबंधियों ने दोनों में न्यायपूर्ण, मैत्रीपूर्ण तथा सम्मानजनक समझौता कराने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने भी, जो दोनों ही पक्षों के संबंधी थे, समझौता कराने का भरसक प्रयास किया। पांडव युद्ध के प्रति अनिच्छुक थे, परंतु जब दुर्योधन ने, जो कौरवों की ओर से प्रवक्ता था, कहा कि पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी, तब युद्ध ही इस झगड़े को निपटाने का एकमात्र मार्ग रह गया। दोनों पक्षों के अनुरोध पर सभी राजाओं तथा युद्ध करने वाले पक्षकारों ने किसी न किसी पक्ष को समर्थन देने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना कौरवों को दे दी तथा स्वयं पांडवों की ओर से युद्ध करने वाले सहायक के रूप में रहे। उन्होंने पांडवों की सेना के महान सेनापति अर्जुन के रथ को हाँकने का कार्य करने का जिम्मा लिया। उल्लेखनीय है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मानव न होकर अवतारी पुरुष थे तथा वे भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर में ईश्वर के अवतार के रूप में विश्व रंगमंच पर अपनी लीला कर रहे थे। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले अर्जुन दोनों पक्षों की युद्ध आतुर सेनाओं का निरीक्षण करने गया। जब उसके मन में यह विचार आया कि परस्पर मित्र तथा संबंधी एक दूसरे को मार डालेंगे, तो वो अत्यधिक डावाडोल हो गया और ऐसी संभावना की कल्पना करके वह लगभग मूर्छित हो गया। विचलित मन तथा हतबुद्धि होकर वह श्री कृष्ण से बोला कि इस प्रकार के युद्ध का कोई लाभ नहीं है। इस युद्ध से केवल पाप तथा पीड़ा की वृद्धि होगी। वह विपक्षी को मारने के बजाय उसके द्वारा हत हो जाना पसंद करेगा। अर्जुन ने उन बुराइयों के विषय में जो युद्ध के पश्चात बहुगुणित होकर घटित होने वाली थी, युक्ति संगत तर्क प्रस्तुत किए। अर्जुन द्वारा युद्ध के विरुद्ध दी गई तार्किक बातें निश्चित रूप से तर्क संगत थीं, परंतु वह विशिष्ट परिस्थितियों के सत्यनिष्ठा युक्त आचरण के सिद्धांतों के संबंध में पूर्णतया असमंजस की स्थिति में था। मैत्रीपूर्ण तथा प्रतिष्ठापूर्ण समझौते के सभी प्रयास असफल हो जाने के बाद तथा युद्ध की घोषणा हो जाने पर किसी सेनानायक का दुर्बल हृदय अथवा कायर होना शोभा नहीं देता। उसके लिए दार्शनिक सूक्ष्मता के सिद्धांतों को प्रतिपादन करने की बजाय युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। उसको मारना नहीं चाहिए, ना कि सिसकना। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने अर्जुन को धिक्कारते हुए कहा, एक आकस्मिक फटकार से उसका उपचार किया। इस व्यवहार का अर्जुन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। निरी कायरता ही प्रायः धर्म निष्ठा का रूप धारण कर मनुष्य को भ्रमित कर देती है। भ्रमित अवस्था में किया गया कोई भी काम त्रुटिपूर्ण होता है और उसके दुष्परिणाम होते हैं। अतः श्री कृष्ण ने एक झटके में अर्जुन के भ्रम को तोड़ दिया तथा उसके जीवन की उच्च नियति की प्राप्ति हेतु जीवन की उच्चतर सच्चाइयों तथा जीवन में उनके महत्व को समझाया। निसंदेह गीता के इस महान निश्चयात्मक निर्देश का अर्जुन के जीवन पर ही नहीं
बल्कि कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम तथा भारतीय सभ्यता पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उपयुक्त निश्चयात्मक निर्देश संसार के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक निर्णायक तथा दूरगामी महत्व रखता है। गीता को मोक्ष शास्त्र अथवा ऐसा धर्म ग्रंथ कहा गया है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है, परंतु गीता का आशय स्वतंत्र तथा बुद्धिमान बनाने के लिए अपने जीवन संदर्भ से दूर कराना नहीं है। गीता आपके स्व के मूल पर आघात किए बिना आपको जीवन के सभी पहलुओं से अवगत कराते हुए उनमें आमूल परिवर्तन लाने की बात करती है। गीता आपकी आध्यात्मिक प्रगति में कोई बाधा डाले बगैर स्वयं आपके न कि किसी दूसरे के जीवन की समस्त परिस्थितियों का सामना करने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह आप कोई भी हो, संसार के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो अथवा धर्म को ना मानने वाला भी हो, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गीता का ज्ञान, क्योंकि ऐसी भयंकर त्रासदी के समय ही सर्वोच्च विवेक की महती आवश्यकता होती है। कभी कभी हम संकट को ठीक तरह से समझ नहीं पाते। यदि हम किसी भयंकर परिस्थिति में अंधों की तरह कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से धाराशाही और विनिष्ट हो जाएंगे। ऐसे में हम न केवल शारीरिक रूप से आहत होंगे बल्कि अपनी आत्मा को भी क्षतिग्रस्त कर देंगे। आप इसको पसंद करें अथवा नहीं, परंतु यह जीवन वास्तव में एक युद्ध भूमि है। आपको यहाँ सब कुछ संघर्ष करने के पश्चात ही प्राप्त होगा। सामान्यतः जीवन में हमारी दो आकांक्षाएं रहती हैं, एक अभ्युदय अथवा सांसारिक समृद्धि, दूसरी निःश्रेष्य अथवा आध्यात्मिक उत्कर्ष। सांसारिक समृद्धि के लिए हमें बाहरी प्रकृति से जूझना पड़ता है तथा अपने साथ के अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ कार्य करना होता है। आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु हमें अपनी अंतर्निहित प्रकृति तथा अपनी निम्न प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष करते हुए उन पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। दोनों ही स्थितियों में आप युद्ध भूमि में होते हैं। इस तथ्य से कोई छुटकारा नहीं है। यदि आपको अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको वीरता तथा चातुरी के साथ युद्ध करना पड़ेगा। जो युद्ध से पीछे हट जाएगा वह जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। उन लोगों के लिए जो अभी आध्यात्मिक स्तर पर अच्छाई और बुराई की सापेक्षता को पार नहीं कर पाए हैं, निर्मल उद्देश्य से सुनिमित के लिए तथा उचित रीति से युद्ध करना ही सबसे अच्छा है। कई बार विपत्तियां आएंगी, कठिन परीक्षा व घोर कलेश भी प्रस्तुत होगी। विजय होने के लिए आपको सदाचार के मार्ग से सुदृढ़ता से पैर जमाकर दक्षता पूर्वक युद्ध करना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि कोई यह श्लोक पढ़ता है जिसका अर्थ है पौरुषहीनता को कभी स्वीकार न करें, हे पार्थ, यह आपको शोभा नहीं देता। हे परंतप, इस सूक्ष्म हृदय दौर्बल्य को त्याग कर खड़े हो जाओ। हे दुश्मनों का दमन करने वाले कुंती पुत्र, यह कापुरुषता का भाव त्याग कर उठ खड़े हो। तो उसे संपूर्ण गीता पाठ का लाभ होता है, क्योंकि इसी एक श्लोक में पूरी गीता का संदेश निहित है।